नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी मौजूद हैं मस्तापुर गांव के अंदर, जो कि कोसली विधानसभा का ही एक गांव है। और चर्चा वही कि कौन सी जो सरकार रही है, चाहे पिछले 10 साल की बात करें या अब के 10 साल की बात करें, दोनों ही सरकारें चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, इनमें से कौन सी सरकार लोगों के लिए बेहतर रही है या कौन सी सरकार ने काम लोगों के लिए किए हैं। अब वही चीजें इन्हीं लोगों से जान लेते हैं एक करके कि कैसे क्या कुछ रहा है, क्योंकि इलेक्शन एक बार फिर से मुहाने पर खड़ा हुआ है और बहुत जल्द आप नई सरकार चुनने जा रहे हैं। चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। बाबूजी, क्या नाम आपका? मेरा नाम सतीश है भाई। सतीश जी, आप ये बताएं कि 10 साल आपने पिछली सरकार के देखे, 10 साल इस सरकार के देख लिए, तो इन दोनों ही सरकारों में आपके लिए बेहतर सरकार कौन सी रही? मेरे लिए बीजेपी बेहतर रही है। क्यों रही बाबूजी? इनमें भ्रष्टाचार नहीं, इसमें बड़ा इतना सर्विस लगा से। जी हाँ, कितने बच्चे लग गए होंगे लगभग? ये हमारा 9 महीना में वो 29 बड़ा लग गया। 9 महीने में 29 बच्चे लगे गाँव से? बगैर कोई पैसे पे खर्चे खुर्ची। जी हाँ, लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि जो बीजेपी है उसने भ्रष्टाचार बढ़ा दिया, उसने बहुत ज्यादा मतलब जो नौकरियां हैं वो तो दी ही नहीं, बेरोजगार बना दिए सबको। ये तो कहने की बात है उनकी। तो हमारे जो लग रहा से काम भी वो सब वैसे के, उन्हें पैसा चाहिए और उन्हें चाहिए अपना सीएम जाटा ने, और कुछ ना चाहिए कांग्रेस ने। जी हाँ, और जो वो बात ही बने नहीं इसकी बारे, इनकी बार भी नहीं बनेगी। तो जब उनकी सरकार थी या कांग्रेस की सरकार थी जिस टाइम पे, तो क्या उस टाइम पे ऐसा चलता था जो अभी आप बता रहे हैं? अरे उस टाइम तो सांगे गांव का हमारा गांव व्हाट्सएप चला पानी चलाना आया करता, और वो आया ना करता, और एक दिन भी तनख्या वैसे उठाया करता अपनी वे। मतलब बस लग जाते थे, बाकी बस आया ना करता, वो अपने तनख्या उठाया करता, क्योंकि होटा का आदमी था वह। जी। हाँ बस। अच्छा, इसी वजह से? हाँ, इसी वजह से। तो मतलब क्षेत्रवाद और जातिवाद चरम पे था। जातिवाद तो चरम पे ना, चरम सीमा ने क्रॉस करेगो तो है भाई। हाँ, क्रॉस करेगो। बिल्कुल। चलिए, और लोग भी मौजूद हैं। सब, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र जी, आप बताएं, आपने तो सारे इलेक्शन भी देखे हैं और 10 साल ये भी देख लिए वो भी देख लिए, तो आपको क्या फर्क नजर आया? हमें सब सारा फर्क ही फर्क दिखाई दिया है। यहाँ आपकी सरकार में तो बच्चे बहुत लगे हैं, और असल बात ये देश हित में जो है मोदी ने बहुत अच्छा काम किया। जी। बाहर पहले पूछते नहीं थे, अभी टीवी पर देखते हैं तो मोदी मोदी होता है। हाँ, और हमें पर्सनल फायदे की कोई जरूरत नहीं। लेकिन हरियाणा के लेवल की अगर बात करें, चाहे हम नौकरियों की कर लें, चाहे रोडों की, सड़कों की बात कर लें, तो वो कैसा रहा? इसमें बहुत अच्छा रहा। हर रोड सड़कें बहुत वगैरह बनी बढ़िया, आपकी? सड़कें बहुत बढ़िया जी, एकदम फर्स्ट क्लास। 10 साल पहले कैसी सड़कें होती? 10 साल पहले ऐसी थी कि वो रोड शायद कागजों में नए हो जाते थे, लेकिन वो बिल्कुल वही गड्ढा मिला करता। बनते नहीं थे, कागजों में बनते नहीं थे, बस पूरा गड्ढा ही गड्ढा। रेवाड़ी का अभी हमारा 10 मिनट का टाइम लगता है, जब 1 घंटा लगता था। 10 किलोमीटर जब 1 घंटा लगता था। तो रोड भी बहुत बढ़िया बना है। जी, बहुत बड़ी बात है। सब आप बताएं, आपने भी सरकारें खूब देख ली, और जो आपने मेजर अगर कोई डिफरेंस देखा हो इन दोनों ही सरकारों के अंदर, वो क्या है? सारा ही क्या नाम है, जो बीजेपी सरकार ने जो काम किया है वो बहुत ही अच्छा किया है। हमारे गांव में 35-40 बच्चे भर्ती हुए हैं निष्पक्ष, और गांव के अंदर 2 सड़कें बनी हैं, और सभी प्रकार का यानी बहुत अच्छा है। बिजली भी पूरी आती है, और सब प्रकार का हिसाब किताब अच्छा है। कांग्रेस के टाइम के अंदर हमारा गांव पिछड़ा हुआ था, और अब भी पिछड़ा हुआ ही रहेगा यदि ये नहीं चला तो। और बाकी ये अभी भी बीजेपी आएगी हमारे, और सब प्रकार से अच्छा है बीजेपी का। अच्छा, गैस सिलेंडर वगैरह टाइम पे मिल जाता है क्या? बिल्कुल, अपने आप यहाँ घर आकर देकर जाते हैं। और पहले क्या था? पहले तो लाइन में लगकर 100 आदमी, 50 आदमी लाइन में लगकर, तब 1-1, 2-2, 4-4 घंटे में मिलता था। जी। मतलब हालात गंभीर, बहुत गंभीर हालात थे, और अभी इन 10 साल में बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, कई लोगों से मैंने सुना है कि जो जातिवाद है या क्षेत्रवाद है वो बहुत था उस समय पे। जातिवाद तो उस समय चरम सीमा पर था। सारे जाट, सारे जितने भी गवर्नमेंट के यानी वो थे, वो सब उन्हीं के थे। हमारे इलाके का कोई बंदा, कोई भी आदमी यहाँ नहीं था। कोई काम भी नहीं होता था वो, क्योंकि सारे बुढ़े आकर बैठ जाते थे, तनख्वाह लेते थे, और लेना देना कुछ नहीं था। यदि ऊपर वालों को शिकायत करते तो कह रहे हमारी नौकरी खराब हो जाएगी, इनको हटाएंगे। तो ये हालात थे, और कोई हालत नहीं है। अब अपने आप सब काम हो रहा है। मतलब डर बना हुआ था बहुत। उस समय कांग्रेस का डर बना हुआ था कि वो कभी हमारी गड़बड़ नहीं कर दे,
और अब सबका डर खत्म हो गया, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, निष्पक्ष काम हो रहा है और सब प्रकार का अच्छा हो रहा है। आप तो किसी टाइप का कोई दबाव तो नहीं बनाया जाता इस सरकार में? कोई दबाव तो नहीं इस बनाया सरकार में कोई दबाव नहीं है। पहले तो यदि उसमें रजिस्ट्री करवाने जाते थे तो भी 8-8, 10-10 हजार रुपए लेते थे, और अब तो पहले यानी काम करते हैं, बाद में जो वाजिब पैसा होता है वो लेते हैं। मतलब यहाँ तक की चीजें चल रही हैं? बहुत ज्यादा चल रही है। भ्रष्टाचार पहले बहुत ज्यादा था, अब भ्रष्टाचार खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो सारी चीजें हैं वो लोग बता ही रहे हैं। चलिए और भी लोग मौजूद हैं। भाजी क्या नाम है आपका? सतबीर सिंह एक्स सरपंच। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो अभी के आपके विधायक हैं फिलहाल के, क्या गांव में आते जाते हैं कि नहीं आते जाते? नहीं आते हैं वैसे। आते हैं? हाँ, विधायक वैसे ईमानदार है हम्म, और 2-3 सड़कें बनवाई है। जी कोरोना काल में नहीं हुआ काम, लेकिन अभी बाद में काम हुआ है। जी। अच्छा, पहले जो सरकारें होती थी, या कांग्रेस की मैं सीधी सीधी बात कर लेता हूँ, आज से 10 साल पहले की, तो उस टाइम पे कैसी ग्रांटें आती थी? क्या कोई जैक लगाना पड़ता था या आराम से मिल जाता था? नहीं, कई दफा चक्कर काटना पड़ता था। एक काम के लिए 10 चक्कर काटते थे, दिल्ली जाते थे, पैसे भी खर्च होते। मान लो एक बार चलेगा तो 4-5 हजार रुपये खर्च हो जाते हैं। एक काम के लिए 15-20 हजार रुपये तो पहले खर्च हो जाते जेब से। जी। अच्छा, उसके बाद ग्रांट मिल पाती? उसके बाद ग्रांट आते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो और जो फर्क अगर आम लेवल पे देखें एक नागरिक के तौर पे, तो क्या क्या फर्क नजर आता है? फर्क यही है कि पहले गांव में बच्चे नहीं लगते थे, अभी बच्चे लग रहे हैं। सबसे बड़ा विकास कार्य थी बच्चे नौकरी लगना, यही विकास कार्य है। जी। ये सड़कें वगैरह बनती रहती है, टूटती फूटती रहती है, दोबारी बन जाती है, लेकिन सबसे बड़ा विकास कार्य यही है जो इस सरकार में हुआ है। बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि बीजेपी ने हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया देश में। नहीं, कांग्रेस में हमारे गांव में पहले हरियाणा पुलिस में एक ही बंदा नहीं था कांग्रेस टाइम में, जी। और आज हमारे गांव में 8-10 बच्चे हैं हरियाणा पुलिस में। जी जी बिल्कुल, आपके पास भी आऊंगा। बिल्कुल सही बात है। बाबू जी आप बताएं क्या नाम? सदाराम नाम है। सदाराम जी आप बताएं, आपने क्या क्या इन दोनों में सरकारों में फर्क देखा है? एक तो जी मैंने देखा भ्रष्टाचारी जी। पहले से बहुत कम हो रहे हैं। एक हमारे यहाँ दक्षिणी हरियाणा में बाढ़ लगने के लिए जी। इसमें जातिवाद थी, परिवारवाद था, जी। ये काम था। अब नहीं है जातिवाद परिवारवाद? अब वो इतना नहीं, अब तो वैसे लग रहे हैं कोई मंत्रियों का लेना देना ही नहीं। पहले एक मास्टर ये कहीं बदले के लिए भी उनके पास आना पड़ता था, अब तो सीधे ऑनलाइन हो रही है। जी। अब तो जब पैसे वैसे तो नहीं देने पड़ते अब? ना पैसे नहीं देने पड़ते, उस टाइम चलता था। उस टाइम पैसे चलते थे और मंत्रियों के विधायकों के चक्कर काटने पड़ते थे। हाँ, उनके चक्कर काटने पड़ते थे, काम तो होते थे, लेकिन क्या हो गया जब 10-20 हजार रुपए पहले खर्च हो गया तो फिर मान लो सरपंच ही चक्कर काटेगा तो वो घर से लगा दिया उसने जी। तो भ्रष्टाचार तो बढ़ा ना। बिल्कुल बिल्कुल। और सड़कें, बिजली, पानी के क्या हालात हैं? अब फिलहाल बहुत बढ़िया है, लाइट की, पानी की भी, लाइट की भी। हमारे गांव में 1-2 रोड बने हैं अभी जी लक्ष्मण जी की अध्यक्षता में, और लाइट बहुत बढ़िया आ रही है। थोड़ी बहुत तो कटपट होती रहती है जी। गर्मी का टाइम था, इलाके में बदलाव है, काफी बदलाव, पहले की निस्बत काफी बदलाव। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए और लोग मौजूद। बाबू जी क्या नाम? देवेंद्र कुमार। देवेंद्र आप बताएं, क्योंकि बात वही हो रही है कि सरकार कौन सी अच्छी है, पहले वाली सरकार या ये वाली सरकार? सरकार तो बीजेपी अच्छी है हमारे लिए, जी। क्योंकि जो भी काम हो रहा है वो बिल्कुल निष्पक्ष, मतलब कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं वो जी। कि भाई ये मेरा आदमी है या कांग्रेस का है, किसी का नहीं। जो बच्चा काबिले तारीफ है जी। उस बच्चे को जॉब मिल रही है, अच्छा काम हो रहा है। गांव के अंदर भी जो रोडें, जो सड़कें निकली हैं, खेतों के लिए भी एक दूसरे गाँव से ज्वाइंट किए हैं, वो भी रोडें, मतलब लिंक रोड भी काफी लिंक रोड भी काफी बनाए हुए हैं। हमारे गांव खुद 3 गांवों से लिंक रोड जुड़ा हुआ है, 3 गांवों से। और उसके बाद में लाइट के अंदर भी, पहले लाइट में प्रॉब्लम होती थी, लगभग इन्वर्टर भी लगवा रखे थे सबने, फिर भी लाइट का पता चल जाता है लाइट नहीं आ रही। अभी लाइट 24 घंटे के, कहीं फॉल्ट हो जाए तो बात, अगर नहीं तो 24 घंटे लाइट भी उपलब्ध रहती है अभी। हमारे लिए तो बीजेपी सरकार बढ़िया है सर। तो आपके गांव में नौकरियां तो मिली होंगी? नौकरियां हमारे गांव में निष्पक्ष 40 बच्चे लगे हैं अभी जी। इस 9 महीने के अंदर, जिन बच्चों को ये नहीं पता कि भाई अपनी काबिलियत, गए टेस्ट दिया, बच्चे अगर क्वालिफाइड थे वो सिलेक्शन हो गए जी। ये नहीं हुआ कि भाई किसी के पास जाओ चक्कर काटो, भाई मेरे बच्चे को लगाओ, इसको लगाओ, नहीं। जिसके अंदर दम था वो बच्चा नौकरी लगाए। गरीबों के भी लगे? हाँ, हो जाता सभी के बच्चे, मतलब ये नहीं देखा जातिवाद, भाई ये क्या है, गरीब है, अमीर है, या ये कांग्रेस का है, बीजेपी का है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस बच्चे के अंदर काबिलियत थी वो बच्चा सिलेक्शन हुआ है।
सबसे मेन चीज यही है। और इसी पहले चीज क्या की- मुंह देख के टिक्का किया जाता था? पहले तो यही होता था कि भाई जिसका जैक लग जाए वो चले जाओ, जिसका नहीं लगेगा वो बैठे रहो। और अभी ये है ही फर्क इसमें। अभी तो जिसके अंदर दम है, जिस बच्चे को लग रहा है कि भाई मैं हूँ इस चीज के लिए, वो जाओ टेस्ट दो, क्लियर करो, वो बच्चा सिलेक्शन है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज और पूछना चाहूंगा, पहले एक्चुअल में मैंने कई लोगों से सुना है, वो चीज ये थी कि कहीं आप लोग जाते भी थे अपने बच्चे के लिए या फिर कहीं किसी काम के लिए, तो मतलब एक सीधे सीधे तौर पे कहा जाता है जाटनी ने के जामना बंद कर दिया, मतलब ऐसी कुछ बातें आती हाँ, ऐसे सुनना मैं जी। कहा है उन्होंने, भाई भीड़ का बच्चा ले गया, जब कहा था उन्होंने, बोली यार जाटनी जन्म देने से बंद हो गया क्या? जी, मतलब आपके इलाके में है ये चीज? हाँ, ये है, थी पहले तो ये तो फिर जातिवाद तो हो ही हो गया। अब हीर में जाट मंत्र तो आ गए। बिल्कुल। जब ये जो मंत्री ये बात कह रहा है, छोटी बात ना है जी, सोचे जब तो बहुत बड़ी बात। जो लगाओ मन ना उनको, लेकिन स्टेटमेंट तो नहीं देना चाहिए। बाबू जी क्या नाम है? रतन सिंह रतन जी आप बताओ, क्या आपने भी फर्क देखा है कि दोनों सरकारों में? जी, बहुत फर्क से, बहुत ज्यादा फर्क से, थोड़ा नहीं जी। हाँ, एक तो सबसे बड़ी भ्रष्टाचार से वो खत्म हो गया। ठीक, एक हरियाणा में जी जाट 27% से, और नौकरी पहले कांग्रेस राज में जाट 90% नौकरी करा करते। ठीक, हमारे एरिया में तो कोई बालक नौकरी ना लग गया कर, तो अरे निष्पक्ष इतना बालक नौकरी लाग रहा से, मतलब जातिवाद था। हाँ बिल्कुल जातिवाद। तो मारे हो रहा तो चपटासी भी लाकर रोहतक का भर दिया था, और ये भी निष्पक्ष लाग रहा से, जो बालक मेहनत कर रहा से, चाहे अमीर को से, चाहे गरीब को से, चाहे वो कांग्रेसी से, कोई भी से, जो बालक मेहनत कर रहा से वो ही सर्विस में लाग रहा से। विधायक साहब भी आते हैं क्या मिलने जुलने? विधायक साहब तो कभी कभी आते हैं गांव में, काम वैसे गांव में खूब हुए हैं, कोई रास्ता रूस्ता हमारा गांव में कोई काम बाकी नहीं है, सिर्फ एक रास्ता रहा है जिसपे केस चल रहा है, नहीं कोई भी एक भी काम गांव में बाकी नहीं छोटा है। अगजोबर के नाम से ये काम बकाया रह गया अगला आदमी के लिए, सब काम बहुत बढ़िया हुआ से, और यह सरकार सबसे बढ़िया रही है यार। हमारे दक्षिण हरियाणा के लिए तो घनी बढ़िया रही है, जितना बालक ये भी लग गया से सरकार में उतना कदे नहीं लग गया। मैं कह रहा हूँ जाट 27% हरियाणा में जाट से, और नौकरी पहले कांग्रेस राज में 90% कांग्रेस जाट था जी, और ये 90% हीर से जी जाटा के, तो इसलिए वो और सही बात है। विधायक जी आते हैं? हाँ जी आते हैं। जाट तो मेहनत ही ना करा करता विधायक जी, जी- वैसे ही सर्विस मिल जाया करती, उन्हें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी। पूरा का पढ़ा लिखा बालक से बेरोजगार डोलिया करता और वे नौकरी करा करता। और हाँ, छोटे मोटे नौकरी अगर तो पूरा बेरो ही ना हुआ अगर, तो पूरा जब सर्विस कराना आया करता, हाँ भाई रोहतक का आ गया, ये जाट आ गया, जब बेरो लग गया कर तो कदे भर्ती भी हुई थी। ये भी बच्चे हाँ, उरे तो बेरो ही ना लग गया कर, तो लोगन बेरो ही ना हुआ कर, तो जी जब उरा सर्विस पे आए के लग गया करता, जब बेरो हुआ कर तो जब या कदे भर्ती हुई थी। बिल्कुल। हाँ, अरे मेन तो वो ऐसे जे 90% बालक उरा का हमारा एरिया का हो रहा था, इसलिए उन लोगों के दुख से। बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब आप बताएं, क्या विधायक जी आते हैं? हाँ जी, विधायक जी आते हैं हमारे यहाँ पे, और अच्छे हैं, बिल्कुल निष्पक्ष काम करते हैं, जो टास्क मिलता है उसको पूरा करते हैं वो। बिल्कुल। आप कुछ कह रहे थे, बताओ। भाई बोल रहे थे तो कांग्रेस थी ना सरकार, जब जाया करता नौकरी खातिर, जब ये कहा करता किलो बेच का जाओ, अपनो पैसा लेकर जाओ पूरा किला का, जब नौकरी मिलेगी, और वही पैसा डूब जाया करता। जब पंचायत का मैं सरपंच करने 10 लाख रुपया आया करता ना, तो 1-1.5 लाख रुपया तो उनने चाहिए था पहले ऊपर लाने ही, तब जाके नौकरी मिलती थी। जब जाकर नौकरी ना 10 बात या तो जमीन रख लो या नौकरी रख लो। हाँ, एक चीज थी बस, जमीन बेच दिया तो फिर नौकरी वाला वो भी पैसा भी डूब जाया करता, पैसा नौकरी लगना फिर जब जाटा का तो उसके बाद भी नहीं मिलती ना। आप भी कुछ बोल रहे थे, क्या कह रहे थे? हाँ जी, बीजेपी गवर्नमेंट बढ़िया, गवर्नमेंट से रोड भी देखो बहुत बड़ा निकाला। एक नया स्पेशल रोड दिल्ली तक बम्बई पहली थो जयपुर होके, एक और सीधो निकाल दियो ना, कुछ जोश में भी बोल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, क्या बात? कोटपुतली चंडीगढ़ सीधो रोड हाईवे निकालो बीजेपी तो बढ़िया काम करे, भ्रष्टाचार भी कम हो गया। सैनिक पर बहुत भ्रष्टाचार था, तुम खुद नंबरदार उसमें जाया कर तो, और ये बहुत फर्क पड़े, आज दाती भी कम होगा, भ्रष्टाचार बहुत फर्क पड़े, तो सरकार बढ़िया काम कर बढ़िया। थोड़ी देर पहले बोला क्या था, वो क्या था? यही बोलो तो अच्छा, सिलेंडर के बारे में क्या कह रहे थे? पहले कांग्रेस का राजन सिलेंडर
लंबी लाइन लगा, कम 200 आदमी लाइन में खड़ा रहा था, बोले पर्चे कटाई फिर ले जाओ तो सिलेंडर मिले हो। और ये एक दिन में बुकिंग करो, एक दिन में सिलेंडर ले आओ। अच्छा, घर पहुंचा हाँ, पहुंचा देते हैं। बहुत सुविधा हो। इतना काम ना करती हो, वो जमाना कोई ना बदले हमारा गांव कोई ना। पहले जीतती बीजेपी, पहले हमारे गांव में जीतती, और इब का तो शायद 60% में वोट बीजेपी की जाएगी। फिर ये लोकसभा चुनाव में ऐसा क्या हो गया था? अपना गांव की चुमारिश मारी, हमारा गांव में जीत गई से, ये सारा गवांड को ठेक को सके भाई, मारी चुमारी को सबकी, तो अपना गाँव की चुमार है सिर्फ। तो एमएलए में जीता था 400 वोट कम से कम। चलिए, जो लोग यहाँ पे मौजूद थे उन्होंने सभी ने अपनी अपनी राय तो रखी है, लेकिन आपको क्या लगता है इलाका में आपके लिए अगर कोई काम करने वाली सरकार है तो वो कौन सी है? और 10 साल दोनों ही सरकारों को मिले भी हैं, तो दोनों ही सरकारों में आप भी दोनों का हिसाब कर सकते हैं कि कौन से ने कौन सा काम करवाया और कौन से ने कौन सा काम नहीं करवाया, या किस सरकार ने आपके लिए ज्यादा काम किया है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। नीट, आईआईटी और जेईई में सिलेक्शन गारंटी के साथ, नहीं तो फीस वापस। हम बात नहीं काम करते हैं, ये हम नहीं हमारा रिजल्ट बोलता है। आपके कोसली इलाके का बेहतरीन इंस्टीट्यूट एसबीआई बैंक के पास मेडिजी ने अपना स्कूल नर्सरी से 12वीं कक्षा तक लुखी गांव में शुरू कर दिया है। अब छोटे बच्चे भी अच्छी शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। छब्बीस सालों का अनुभव अब संवारेगा आपके बच्चे का भविष्य। श्री भगवान जी लाए हैं डहीना एरिया के लिए बेहतरीन शिक्षण संस्थान लॉर्ड कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आपके नजदीकी गांव निमोट में। अब होंगे आपके बच्चों के सपने साकार। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस संस्था में आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहे, जहां आईआईटी, पीएमटी, ग्लेड, सीए, सीपीटी, एनडीए, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल सभी कंपटीशन की तैयारी करवाई जाएगी। मैं 26 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूं, 1998 से। मैं पहले भी 2 संस्थाएं अच्छी चला रहा हूं, ये तीसरी संस्था लेके हम भविष्य में आपके बच्चे का भविष्य बनाते चलेंगे। और जितने भी कंपटीशन टेस्ट हैं, हमारे पास जो विद्यार्थी आए उसको संस्कारवान बनाएंगे, चरित्रवान बनाएंगे।